हाइपरसोनिक गोल्ड प्रो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है। इसमें ये असिस्टिव टच अगर आपको एक्टिवेट करनी है, सपोज अगर आपके डिवाइस में नहीं आया इसमें, तो आपको ये कैसे होगा ये बता देते हैं। कार सेटिंग में आना है। कार सेटिंग में आने के बाद जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आपका बॉटम में आएगा असिस्टिव टच, यह भी ऑन है। अगर आपका ऑफ होगा तो ये असिस्टिव टच नहीं मिलेगा आपको। इसको ऑन कर दोगे तो साइड में बटन आ जाएगा। इसमें और आपका हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक अगर आपका ऑन होगा तो आपकी वीडियो चलेगी, बट ऑडियो चलेगी, वीडियो नहीं दिखेगी आपकी जो इंटरनल है, तो इसको ऑफ करना होगा। और भी काफ़ी सारे फंक्शन है इसमें। इसकी अगर आपको थीम बदलनी है, थीम बदलने के लिए आपको यहाँ सेटिंग में आना है, फैक्ट्री सेटिंग। यहाँ पासवर्ड डालना है 2014। स्क्रॉल करेंगे, स्टाइल सेटिंग, इसका पासवर्ड है 10120294। यहाँ से यूआई चेंज होगा इसका, बट जब तक आप सेव करके रिस्टार्ट नहीं करोगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। सेव करके आपको रिस्टार्ट करना होगा। अब ये रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद आप चेक करोगे तो आपका यूआई चेंज हो जाएगा। इसका यूआई चेंज हो गया। इसमें अगर आपको सिम चलानी है, सिम चलाने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आपको 4G एंटीना लगाना पड़ेगा ये, और सिम आपको इस तरीके से लगानी है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, प्लग एंड प्ले है। ये लगा के नॉर्मली कपलर आपको अपने स्टीरियो में लगाना है। उल्टा लगेगा ये लगाने के बाद रीस्टार्ट कर लेना आप एक बार इस यूनिट को। यहाँ साइड में भी बटन है, अगर आप देखोगे इधर 2 होल है। यहाँ से रीस्टार्ट कर लेना। रीस्टार्ट करने के बाद आपकी सिम चल जाएगी। मैं अभी रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तुमको अपना करता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद सिम आपकी चालू हो गई है। नेटवर्क आ गए। अभी मैं अगर इसका वाईफाई बंद कर देता हूँ, सिम चल रही है। हम यूट्यूब चला के देखते हैं। अभी आप इसमें अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ शॉर्ट्स, जो यूट्यूब का एक फंक्शन है शॉर्ट्स वीडियो का आइकन नहीं आ रहा है। इसके पीछे की रीज़न ये है कि ये अभी अपडेट नहीं है सिस्टम। प्ले स्टोर में आना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें लॉगिन ही करना है। आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करोगे, अपडेट्स पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हो कि एप्लीकेशन काफ़ी सारी इसमें अप टू डेट नहीं है।
उसमें से एक यूट्यूब भी है। अगर आप यूट्यूब अपडेट कर लोगे उसके बाद वो जो शॉर्ट्स का एक आइकन आता है वो भी आ जाएगा इसमें। हमने यूट्यूब अपडेट पे लगाया था। यूट्यूब अपडेट हो गया। अभी हम यूट्यूब पे जाकर देखें शॉर्ट्स। बॉटम में शॉर्ट्स का आइकन आ गया। जल्दी जल्दी एक ऑमलेट बनाकर खा ले। अगर आपको इसमें 360 कैमरा चलाना है तो वो पहले तो आपको उसकी एप्लीकेशन ऑन करनी पड़ेगी, इनेबल करना पड़ेगा। कार सेटिंग में आना। कार सेटिंग में आने के बाद आपको आना फैक्ट्री सेटिंग में। पासवर्ड डालना है यहाँ पे 2014 यहाँ पे आ रहा है 360, इसको ऑन करना है। और जो कैमरा आप लगा रहे हो 360 का वो 720 है या 1080 रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म करना है। स्टार्ट होने के बाद आप चेक करोगे 360 की एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ से भी आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो अपने कैमरे की। इसमें कारप्ले कनेक्ट करने के लिए जेडलिंक 5 एप्लीकेशन है। इसमें आपका कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों इसी में चलेगा। इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लूटूथ में आना, सर्च का आइकन क्लिक करना। क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ मेरे डिवाइस का नाम आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आ गया पेयरिंग का पासवर्ड। यहाँ सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिख के आ जाएगा पासवर्ड। वैसे 000 है 4 टाइम। ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ जेडलिंक 5 एप्लीकेशन पे। ये कनेक्टिंग होना शुरू हो गया। कनेक्टिंग हो रहा है, तो अगर ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो हॉटस्पॉट या तो ऑटोमेटिकली आपका ऑन हो जाएगा। अगर ऑन नहीं है तो आप उसको ऑन कर देना तो कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका वाईफाई किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड होगा तो ये कारप्ले आपका कनेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और चेक करनी है। अगर आपका कारप्ले कनेक्ट नहीं हो रहा है तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके एंड्रॉयड ऑटो एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो। तो उसे अपडेट करने के लिए आप प्ले स्टोर में आएंगे अपने फ़ोन के, यहाँ लिखेंगे आप एंड्रॉयड ऑटो। फिर टॉप पे जो एप्लीकेशन आएगी वो चेक करना आपकी अपडेटेड नहीं होगी। इसको अपडेट कर लोगे तो आपका कारप्ले कनेक्ट हो जाएगा। सेम मेथड आपका एप्पल में भी है। एप्पल में भी आपको सिर्फ BT कनेक्ट करना है और अपना वाईफाई ऑन रखना है। कनेक्ट नहीं करना, सिर्फ ऑन रखना है, वो आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपके वाईफाई किसी और से होगा कनेक्ट, आपके फ़ोन किसी वाईफाई से या
ऑफ होगा आपका वाईफाई, तो आपका सिर्फ कनेक्टिंग का कनेक्टिंग शो होगा बट कनेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना बस।